तो दोस्तों आज एनसीडीसी की बिल्डिंग में आए हुए हैं। जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो कॉल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि इसका किराया पर किलोमीटर कितना होगा। कल भी जो दिल्ली के अंदर नेशनल मीटिंग थी ग्रुप के अंदर, उसमें भी ये डिसाइड कर रहे थे कि भाई किराया कितना होना चाहिए। जैसे कि माननीय कर्नल हिमांशु जी ने बोला है कि क्या 2500 रुपये में जो ड्राइवर है उसका गुजारा चल सकता है एक दिन का। तो क्या सर, जो जैसे कर्नल हिमांशु जी ने बोला कि 2500 रुपये, अगर हम 2500 रुपये रखें तो क्या 2500 रुपये में चल सकता है ड्राइवर का? 2500 रुपये कैसे, मतलब पर डे के हिसाब से? पर डे में, और उसमें 100-150 किलोमीटर गाड़ी चल रहा है। MBG, जी जी, मिनिमम बिजनेस गारंटी, जी जी, जैसे ओला ने पागल बनाया था। वैसे नहीं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा अलग से रहेगा। अच्छा। अभी सिर्फ से सलाह ली जा रही है, उन्होंने ये कर ही नहीं दिया कि भाई ठीक है अभी 2500 ही मिलेगा। ऐसी बात सिर्फ है, सलाह ली जा रही है। न तो 2500 से गुजारा हो रहा जी बगैर करे। आप चाहे ड्राइवर को 2500 नहीं 5000 दे दो, जी जी जी, उससे भी गुजारा नहीं होगा। जी जी जी, ठीक है, क्योंकि जब तक हम अपनी मेहनत से पैसा नहीं कमाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये तब तक हमें उस पैसे की गरिमा का पता ही नहीं चलेगा, उसकी वैल्यू ही पता नहीं चलेगी। सर अभी सिर्फ सलाह ली जा रही है। हाँ। जैसे कल भी ग्रुप में बोला गया था और कल भी पैसे को लेकर काफी घमासान चल रहा था। हिमांशु जी ने ये बोला कि भाई चलो 20 रुपए की जो छोटी गाड़ी है स्टार्ट कर लेते इतने में, और अगर 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो इतना ही बैठता है कि 2500 रुपया। तो क्या हम 2500 रुपया एक ड्राइवर को दे के पूरे दिन वो 150 किलोमीटर गाड़ी चला पाएगा? उसमें सफिशिएंट रहेगा स्टार्टिंग में या नहीं? नहीं, देखो ये जो बात करें 100-150 किलोमीटर MBG दे दिया जाए तो देखो वो तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मिनिमम बिजनेस गारंटी दे रहे तो उसमें किलोमीटर की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। कितनी चली हम कंपनी है, हम इतना रुपया दे रहे हैं आपको। जी जी जी, लेकिन अगर MBG दे देंगे जी जी जी, तो फिर बाद में ध्यान रखना, सहकारिता नहीं, खाली सहकारिता का नाम रह जाएगा, भारत टैक्सी नहीं रहेगी। जी, क्योंकि जो हमारे पास बजट है, जो बजट बनाने वाले आगे चल के शेयर के हिसाब से कैसे भी करके, जी जी, वो बजट हमारा गड़बड़ा जाएगा। जी। तो इसी तरीके से काफी लोगों ने भी सलाह दी कि हाँ। सर ये सही नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने तो, हमारे एक शंकर मिश्रा जी हैं, उन्होंने बोला कि सर ये 2500 नहीं 3500 रुपये होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उन्होंने पूरा डिटेल एक लगा के रखी है कि कितना गाड़ी का जो है इसकी किस्त जाती है, कितना फ्यूल डलता है, कितना तो ड्राइवर का मतलब खर्चा है। सहकारिता ने ठेका ले रखा है किसी की किस्त भरवाने का? नहीं तो सर निकलेगा तो सारा उधर से ही ना। निकलेगा भाई, ड्राइवर आज कहाँ से निकल रहा है? जब ओला, उबर जैसी, रैपिडो, इंड्रा वगैरह वगैरह जैसी कंपनियां जो है मार्केट में चल रही है, जिसमें हम गाड़ियां चलाते हैं, जी 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 जी, उसमें क्या करते हैं 5 रुपए 6 किलोमीटर 7 रुपए किलोमीटर लास्ट चलाते हैं उसके अंदर गाड़ी। ठीक है, इतना फेयर में मिलता है। ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए लगा लो, 10 मान लो। उसमें हमारा मेंटेनेंस है, टायर है, गाड़ी, रबिंग, पॉलिश, ड्राइवर खर्चा, अपना खर्चा, खाना खर्चा, EMI सब कुछ निकालते हैं। ठीक है, लेकिन आपने बोला नहीं भाई साहब, ऐसी बात सुनो मेरी बात। और भारत टैक्सी आपको दे रही है जी 20 रुपए किलोमीटर और 70 रुपए किलोमीटर। अभी तक तो चर्चा सामने आई निकल के सब कुछ अंदर से, वो 17 रुपए नॉन AC और 17 रुपए AC विदाउट AC, 70 रुपए विदाउट AC और AC 20 रुपए। ठीक है ना जी? तो ये बात आई निकल के। अब तुम्हारा अगर 20 रुपए में भी घर नहीं चले और 20 रुपए में भी खर्चा नहीं चले, EMI नहीं जाए गाड़ी की, तो फिर भैया तुम ओला उबर जैसी कंपनियों में ही ठीक हो। यही मैंने भी बोला है कि देखो एकदम से आप 25 रुपए 28 रुपए 30 रुपए मांगे तो गलत है यार। एक बात तो आज कस्टमर जो है 7 रुपए 10 रुपए में बुक करता है गाड़ी, उसको एकदम से प्रेशर पड़े 20 रुपए का, तो फिर तो हाहाकार मच जाएगी पूरे में। कौन बुक करेगा फिर भाई? कल आप थोड़ा सा नरेश भैया ऐसे लेना पड़ेगा। देखो ऐसे जाओगे ना तो ऐसे नहीं गिर जाओगे, थोड़ा सा गिर जाओगे। डाउन है सर, बिल्कुल। ठीक है ना, जैसे फ्लाईओवर होता है ना, अगर लंबी चढ़ाई का फ्लाईओवर होता है तो उसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है, ट्रेलर वगैरह घाटी पे चढ़ते हैं ना, तो हिट हो जाते हैं पूरे। ठीक है, तो ब्रेक लगाते हैं, उनका ब्रेक का प्रेशर भी खत्म हो जाता है, तो ऐसे में क्या दुर्घटना घटती है। बिल्कुल। अगर आप थोड़ा हल्की चढ़ाई चढ़ के चलोगे, हल्की चढ़ाई चढ़ेंगे तो शायद कामयाब हो पाएंगे, तभी कामयाब होंगे। अगर आप सोचो कि एकदम से ही आसमान, तो भाई ये तो बस कुछ नहीं रहेगा, पर भारत टैक्सी का नाम ही नाम रह जाएगा। जी जी, ठीक है ना, जो आज चल रही कंपनी है वही मार्केट में रहेंगी फिर, जो बात है। ठीक है ना जी? बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हो, सभी लोग यही सलाह दे रहे हैं। जो वो 2500 या 3000 या 3500 जो रख रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। तो हम लोग भी, हमारी तरफ से भी यही सलाह है। अभी जो भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो सभी के सुन रहे हैं, तो सभी अगर भैया सहकार समिति चाहे तो बेशक हमारे जन कितना भी दे दो, वो भी कम है भैया। जी जी, ठीक है ना, जितना आप दोगे हम रख लेंगे चुपचाप, हमारी भी गाड़ी चलती है, चुपचाप रख लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है हमें भैया। और बाकी हमारी सलाह तो यही है कि
सहकार टैक्सी जो आगे बढ़नी चाहिए धीरे धीरे। अगर हम एक ही बार में नोच लेंगे, एक ही बार में नोच लेंगे तो फिर भाई जैसे ओला उबर ने करा, पहले खिलाया ज्यादा एक बार पहाड़ पे चढ़ा दिया और फिर ऊपर से गिरा दिया, फेंक दिया। हमें पता है कंडीशंस क्या होती है आगे चल के, ठीक है ना नरेश भाई। तो ये बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे कि अभी हमारे गोला मोटर से देवेश भाई ने बोला कि ये एमबीजी वगैरह को छोड़ो, जो पर किलोमीटर जैसे चल रहे हैं उसी तरीके से चलते रहेंगे। यहाँ पर 10 रुपये किलोमीटर मिल रहा है तो भारत टैक्सी में 20 रुपये किलोमीटर मिल रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 10 के अचानक से आप 20 पे जा रहे हो, ये काफी है। अगर आप सोचो 10 के अचानक से आप 30 पे जाने की सोच रहे हो तो ये गलत होगा। एमबीजी सिर्फ हमें इतना दे दो कि हमारी गाड़ी की टाइम से चली जाए। जी। चलो इसके लिए भी आज डिस्कस होगा। अभी एनसीडीसी में मीटिंग है तो ये भी बात रखी जाएगी कि अगर पूरे दिन अगर किसी की जो है ड्यूटी नहीं आती है तो वो उस दिन की ईएमआई कैसे दे पाएगा। तो क्या एनसीडीसी की तरफ से या भारत टैक्सी की तरफ से वो उपलब्ध कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। तो आप लोग भी सभी वीडियो के में कमेंट करके जरूर बताइए कि किराया क्या होना चाहिए और एमबीजी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर जो इंसेंटिव है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम लोग भी आपकी राय जानना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।